नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी मित्रों? आज समस्या आपकी समाधान हमारा का 13th एपिसोड है। इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर भगवान राधे कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे, यही उस परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। और इसी के साथ हम आज का सेशन समस्या आपकी समाधान हमारा प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ अंजनी जी, अभिषेक जी और त्रिवेणी जी, काफ़ी लोग इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। अब हम आगे की श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको सभी को पहले भी बताया था कि जीवन में भक्ति ही सबसे बड़ा मार्ग है, और भक्ति मार्ग में एक एक स्टेप चढ़ के ही हम उस परमेश्वर के समीप पहुंच सकते हैं। और इन स्टेप्स में हमारा सबसे पहला स्टेप होता है ध्यान। जी, आपने सही सुना, ध्यान। ध्यान एक ऐसी चीज है जिसे हमें बचपने से सिखाया जाता है। सर्वप्रथम हमारी गुरु होती है हमारी माँ। वो हमें सर्वप्रथम बैठना सिखाती है, क्योंकि देखिए छोटा बच्चा जब रहता है तो वो गिर जाता है, बैठ नहीं पाता। उसे बैठना कौन सिखाता है? उसकी माँ। वैसे ही उसे बोलना, उसकी हर वो क्रिया जो वो छोटा था तब से जो प्रारंभ होती है, तो पहली गुरु आपकी कौन है? आपकी माता जी, यानी आपकी माँ। उन्होंने आपको हर चीज, बेटा ध्यान से करो। हमेशा एक शब्द सुनने में मिलता है हमें, ध्यान से करो, ध्यान से सुनो, ध्यान से बोलो। एक्चुअली ध्यान का हमारे जीवन में बहुत गहरा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। इसमें सर्वप्रथम व्यक्ति को अपने आप में अपने मन और अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करने का पावर आपको ध्यान से ही प्राप्त होता है। यदि आप कोई भी वस्तु में, कोई भी क्रिया में आप ध्यान लगाते हैं, तो जीवन में हर वो सुख, हर वो समृद्धि, हर वो कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं केवल ध्यान के पावर से। अब मैं इसी ध्यान को भक्ति के साथ जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि ध्यान के साथ जब भक्ति को जोड़ा जाएगा तो उससे क्या उदय होगा? ज्ञान का। यानी ध्यान, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों का समावेश जब एक व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो यकीन मानिएगा आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई भी निराशा नहीं हो सकती। केवल हर तरफ आपको आशा ही आशा, उस परमेश्वर की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिस कृपा के लिए हमें ये मानव देह प्राप्त हुई है। आपको पता होना चाहिए कि मानव देह प्राप्त होने के लिए यहाँ से लेकर कुछ जाना नहीं है। ये फिलॉसफिकल बातें आपको मेरे जैसे बहुत सारे गुरु भी बताएंगे, आप खुद भी खुद ज्ञाता हैं। कोई व्यक्ति अज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु ने हमें जन्म दिया है ज्ञान के साथ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास ज्ञान नहीं है। हर व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, हर व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, परंतु उस बुद्धि का, उस ज्ञान का यदि वो ध्यान के साथ समावेश कर दे, तभी वह विज्ञान बन जाता है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आप छोटे थे तब आपके प्रथम गुरु आपकी माता ने आपको ज्ञान दिया। उसके बाद जैसे थोड़ा आप बड़े हुए, मान लीजिए 2 या 3 वर्ष की आपकी आयु थी, तो आपने चलना प्रारंभ किया। उस समय भी आपके माता पिता ने आपका सहयोग किया, आपके पिता ने आपको बोलना सिखाया। ये सब चीजों पे अगर एक छोटा सा बच्चा ध्यान न दे तो क्या वो भाषा सीख सकता है? कभी नहीं सीख सकता। जिसे हम मातृभाषा कहते हैं, ये हमारे प्रथम गुरु, हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं। और ये हम तभी सीख पाते हैं जब हमारा ध्यान उनकी ओर हो। यदि हमारा ध्यान उनकी ओर नहीं रहेगा तो उनके शब्द
हम स्वयं नहीं बोल पाते हैं। देखिए, आपका छोटा सा बच्चा हमको देखकर ही आचरण करता है। अगर आप नाच रहे हो तो वो भी नाचता है, अगर आप रो रहे हैं तो वो भी रोता है। जीवन में छोटे छोटे बच्चे, कभी आजकल तो ये टेक्नोलॉजिकल युग हो गया है, आप देखिए आपको छोटे छोटे बच्चे कहीं डांस करते हुए दिखेंगे या ऐसे अच्छी तरीके से मनमोहन काम करेंगे जिसको देख के हमारा मन भी आकर्षित हो जाता है कि ये छोटा सा बच्चा कितना अच्छी तरीके से ये काम कर पा रहा है। उसके पीछे का रहस्य क्या है? ध्यान है। यदि वो ध्यान नहीं लगाता तो ये सारी चीजें नहीं सीख पाता। वैसे ही जैसे आप स्कूल में जब जाते हैं, जब आप ABCD सीखते हैं, जब आप टीचर के बताए हुए ज्ञान को अर्जित करते हैं, उस ज्ञान में यदि ध्यान का समावेश ना हो, यदि आप ध्यान न दो, तो वो बच्चा अनपढ़ रह जाएगा। कई बार ऐसा होता है, देखिए आप, कि कई लोग जब स्कूल जाते हैं तो वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा मेन कारण, जिसको मूल कारण, देखिए ज्ञान तो टीचर ने वहां पर बैठे सारे 40 के 40 लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एक टीचर ज्ञान देती है। एक गुरु, जिसे हम जरूरी नहीं है कि वो आध्यात्मिक गुरु रहे, एक मानव के जीवन में अनेकों गुरु होते हैं। उन गुरुओं में सर्वप्रथम गुरु है हमारी माता पिता, दूसरे होते हैं हमारे स्कूल के गुरु। ये हमें कैसे जिए इस कला को सिखाते हैं। जब बच्चा नर्सरी से लेकर के 10 तक जब वो स्कूल जाता है तो उसे उसके बुद्धि और उसके ज्ञान का विकास ध्यान के द्वारा संभव होता है। यदि बुद्धि विकसित होती है तो ज्ञान और ध्यान ये दोनों उसके विशेष रूप से सहयोगी होते हैं। वैसे ही भक्ति में भी यदि ध्यान न किया जाए तो उस परमात्मा तक पहुंचने का कोई मार्ग हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो ध्यान का सर्वमूल कारण हमारा मन है, हमारी भक्ति है और हमारा ज्ञान है। तो आज हम ये ध्यान का पहला स्टेप, हम ध्यान को मानते हैं। तो आज ध्यान के रूप में, वैसे तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ध्यान के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया है, लेकिन आज भक्ति के माध्यम से मैं आप सभी को एक ऐसा सरल सा मार्ग बताऊंगा जिसको अपनाने से आपके जीवन में प्रभु 24 घंटे आपके स्मरण में आने लग जाएंगे। आपके मन, आपका मस्तिष्क प्रभुमय हो जाएगा। क्योंकि जब तक भगवत कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, जब तक प्रभु कृपा आप पर नहीं होगी, तब तक आपके जीवन में आनंद नहीं आ सकता। और मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ही आनंद प्राप्ति है। हम भोजन क्यों करते हैं? आनंद के लिए, साथ ही साथ एनर्जी के लिए। लेकिन यदि मैं आपको बेस्वाद अन्न दूं तो आप खाएंगे? कदापि नहीं खाएंगे। आपको स्वादिष्ट अन्न चाहिए, क्योंकि स्वादिष्ट अन्न खाने से आपके मन में आनंद आता है। आप यदि किसी गाय या बैल को देखिए, उसके सामने चाहे आप सूखी घास डाल दीजिए, चाहे हरी घास डाल दीजिए, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ अपने पेट भरने से मतलब होता है। केवल मनुष्य ही एक ऐसा योनि है, एक ऐसी योनि में मनुष्य ने जन्म लिया है जिसको बुद्धि और ज्ञान, साथ ही साथ विवेक भी उस परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। तो हमारा हर कृत्य आनंद को प्राप्त होने के लिए रहता है। आप देखिए, अगर आप मेहनत करते हैं, कमाते हैं, तो किसके लिए? अपने परिवार को आनंदित करने के लिए। वो आनंद आप उनको सुविधाओं से प्रदान कराते हैं, जैसे कि धन। धन एक सुविधा है, धन एक साधन है, परंतु धन आनंद नहीं है। धन आपके साधनों को इकट्ठा कर सकता है, पर वो आपको आनंद नहीं दे सकता। आनंद आपको देता है आपका मन, और आप दुखी भी होते हैं मन से। तो जीवन में ये दो चीजों में अगर आप एक स्थिरपज्ञ हो जाएं, मतलब अपने मन को स्थिर करें और ध्यान दें हर चीज पे, तो आप हमेशा कामयाब होते हैं। आप एक एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई बच्चा MBBS कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है, यदि क्लास में शिक्षक के सामने बैठ करके वो क्लास पर फोकस करे कि गुरुदेव हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं, वो 101% अच्छे मार्क्स से पास होता है।
रट्टा मारने से पास नहीं हो सकते। उसने उस समय पे ध्यान दिया कि जो उनके टीचर ने उसको सिखाया वो ध्यान उसके काम आया। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, और यदि ज्ञान नहीं मिलेगा तो बुद्धि आपको कैसे उसका साथ दे सकती है। तो हर चीज में हमें ध्यान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वैसे ही भक्ति मार्ग में भी हमें ध्यान की आवश्यकता है। साधनों की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती, हमें केवल ध्यान देना है। इस बात का विशेष रूप से हमारी बुद्धि को हमें एक स्टाइल सिखानी है, और वो स्टाइल बड़ी ही सरल, बड़ी ही आसान है। मैं चाहता हूं कि आप सभी जो इस समय इस फेसबुक पेज को पर है अभी लाइव में, आप तो जाने ही जाने। यदि आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज इस वीडियो के शेयरर अवश्य बनिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ये वीडियो हर तरफ फैलेगा, और जितना ये फैलेगा व्यक्तियों को उतना ही ज्ञान प्राप्त होगा। क्या मालूम मेरे छोटे से प्रयास से यदि आपके जीवन में भी कुछ सुधार आता है, आपके ऊपर प्रभु कृपा होती है, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, आज मेरा ये कर्तव्य बनता है कि उस ज्ञान को मैं सर्वत्र बांटूं। और उसको बांटने में फेसबुक एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको शेयर करना, आज यूट्यूब है, फेसबुक है, इस पे शेयर करने से ये ज्ञान सर्वत्र फैलता है। इस समय जैसे कि कोरोना काल चल रहा है कि लोग आज के युग में हर चीज जैसे ऑनलाइन चल रही है, वैसे सत्संग, ध्यान भी अगर हम ऑनलाइन से ज्ञान हासिल कर सकें तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो इसी श्रृंखला में अब मैं आपको ध्यान की महिमा का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, भगवान शिव को लेकर के। आप भगवान शिव को यदि देखेंगे तो हमेशा भगवान समाधि में ही रहते हैं। उनका मन, उनका मस्तिष्क केवल नारायण को ही पूजता है। और यदि भगवान नारायण शेष नाग पर लेटे हुए हों और उनके नेत्र बंद हों, जिसे हम योग निद्रा कहते हैं, अगर वो उस मुद्रा में भी हों तो वो भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे के आराध्य हैं। तो ध्यान, जबकि भगवान अनंत हैं, उनकी शक्ति अनंत है। भगवान शिव को ले लीजिए, चाहे आप भगवान नारायण को ले लीजिए, इन दोनों की शक्ति अपार है। इनको किसी के ध्यान की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब भी आप देखेंगे कि इस दुनिया में, इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर जब जब दुष्ट शक्तियों का प्रकोप बढ़ा है, तब तक भगवान नारायण और भगवान शिव ने ही अवतार लेकर के इस पृथ्वी के समस्त बुराइयों का नाश किया है। परंतु वो अपना पावर बढ़ाने के लिए भी अपने परमेश्वर के ध्यान में रहते हैं। तो जब भगवान खुद ध्यान करते हैं तो क्यों ना हम भी कुछ ध्यान करें। इसी की एक छोटी सी कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक भक्त था, काशी नगरी में भगवान शिव की वो बहुत आराधना उसके माता पिता करते थे, ब्राह्मण थे वो लोग, और बहुत ही आराधना में रहते थे। और उन्हें 3 संतान थी, इसमें से 2 तो बहुत ही ज्ञानी थे। तीसरा पुत्र शुरू से ही कुछ न कुछ अधर्म कार्य किया करता था। उसका मन हमेशा क्रूरता में भरा होता था। वो पशुओं की हिंसा करता था, वो छोटे छोटे जीवों को सताता था, मारता था। बाहर जैसे कोई पशु उसको मिल जाए तो वो उसको बांध देता था। मतलब उसकी जो वृत्ति थी वो तमोगुणी थी। और तमोगुणी होने की वजह से, क्योंकि ब्राह्मण का सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रभु की आराधना, वो बिल्कुल उसमें क्षण मात्र भी नहीं थी। वो कभी प्रभु के आराधना छोड़िए, प्रभु को नमस्कार तक नहीं करता था। इससे वो ब्राह्मण दाम्पत्य काफी दुखी रहते थे। और एक दिन वो गुरुकुल चले गए। गुरुकुल जाने के बाद वहां पे एक ऋषि, जिन्हें हम शुक्राचार्य कहते हैं, वो उन्हें मिले। और शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा कि उस बालक के प्रारब्ध में ऐसे गलत कर्म थे, पता नहीं उसके कौन से जन्म में उसने क्या क्या पाप किए थे,
जो इस जन्म में वो अपने माता पिता को अतुल्य दुख देता था। न केवल उसके माता पिता उससे दुखी थे, अपितु उस ग्राम में जहां वो रहता था, जिस गांव में वो रहता था, वहां के सारे बालकों को वो सताता रहता था। तो इसी को लेकर के वो लोग ऋषि शुक्राचार्य के आश्रम गए और वहां पर उन्होंने गुरुदेव, क्योंकि भगवान शुक्राचार्य जो थे भगवान शिव के अनंत भक्त थे, और क्योंकि ये ब्राह्मण दाम्पत्य भी भगवान शिव के भक्त थे, तो ये लोग उनको उनके पास ले गए और निवेदन किया कि गुरुदेव, ये बालक बहुत ही उद्दंड है, इसे पशु हिंसा में, इसे लोगों को सताने में बहुत आनंद प्राप्त होता है, और इसी की वजह से हम लोक निंदा में काफी दुखी हैं। हमारा मन हमेशा उद्विग्न रहता है, ना हम ध्यान कर पा रहे हैं, ना हम पूजन कर पा रहे हैं, ना हम भक्ति कर पा रहे हैं। गुरुदेव, हम क्या करें? तब ऋषि शुक्राचार्य ने उनको एक बहुत अच्छी विधि और बहुत अच्छा सिस्टम बताया। और वो सिस्टम, क्योंकि उस समय उस बालक को वहां पर लेकर गए थे, तो उस बालक को भी गुरुदेव ने देखा और अपने मस्तिष्क में ध्यान की विधि से उसके सारे कृत्यों को प्रभु ने जान लिया, और गुरुदेव ने उस बालक के ऊपर अपना हस्त रखा। जैसे ही उस बालक के मस्तिष्क पर शुक्राचार्य जी ने हाथ रखा, उसकी बुद्धि एकदम शांत हो गई। क्योंकि जो भी वो बोलते हैं ना कि गुरुदेव के अगर दर्शन हो जाएं, किसी सदगुरु के आपके ऊपर कृपा हो जाए, तो आपके बड़े से बड़ा पाप क्यों ना हो, वो पल भर में भस्म हो जाता है। वैसे ही भक्ति में यदि कोई व्यक्ति, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पर अब शुक्राचार्य मिलना मुश्किल है, जो भी हमारे पास गुरु लोग अवेलेबल हैं उनके पास भी ज्ञान अल्प हो चुका है, क्योंकि सभी संसार में फंसे हुए हैं, मैं भी फंसा हुआ हूँ, आप भी फंसे हुए हैं। इस समय हर व्यक्ति कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, और हमें ये माया कभी भी प्रभु भक्ति की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाने देती है। तो तब शुक्राचार्य जी ने, क्योंकि उसके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया था, उसे आशीर्वाद प्रदान कर दिया था, वो तुरंत शांत हो गया। और तब ऋषि शुक्राचार्य जी ने उस बालक को एक परम गोपनीय ध्यान विधि सिखाई, जो आज फेसबुक के, यूट्यूब के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं। हो सके तो आप अपने छोटे बच्चों को, क्योंकि देखिए माता पिता ही सर्वप्रथम गुरु हैं, और यदि हम बचपने से अपने बच्चों को प्रभु भक्ति में लगा दें, तो यकीन मानिएगा दोस्तों, उनके प्रारब्ध के जो भी गलत कर्म होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, पता नहीं हमने किस जन्म में कौन से पाप किए हैं, इन सब का निवारण हमें प्राप्त होता है प्रभु भक्ति से। और यदि हम प्रभु भक्ति के, प्रभु की शरण में रहेंगे बचपन से ही, यदि आप छोटे थे तब से यदि आप भगवान की शरण में अपने बच्चों को ले जाएं, तो यकीन मानिएगा वो इतने ज्ञानवान होंगे, इतने बुद्धिमान होंगे, इतने धनवान होंगे, इतने ऐश्वर्यवान होंगे, समृद्धि, सुख, ज्ञान सब कुछ उनको प्राप्त होगा। आप और हम आज जी रहे हैं अपने संतानों के लिए, और यदि हमारी संतान ही सुखी ना रहे, यदि हमारी संतति, हमारी वंश वृद्धि ही ना हो, तो हमारा जीवन बहुत ही दुखदायी हो जाता है। तो यदि हमारे जीवन में सुख और आनंद चाहिए, तो हमें अपने बच्चों को शुरू से, जैसे कि हमने हर काम, मैंने कहा ना, एक माता अपने छोटे बच्चे को ध्यान से ही परवरिश करती है। जब हम प्रभु का उसको ध्यान करा सकते हैं, तो उसका जीवन कितना आनंद हो जाएगा, कितना शुरू से ही वो आनंद में आ जाएगा। मैं आपको छोटी सा उदाहरण देता हूँ। ध्रुव एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक था। जब उसकी माता ने उसे अपने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया, क्योंकि वो उसकी सौतेली माँ थी, और उसे धुतकार करके उसने भगा दिया उसको वहां से, और कहा तू मेरी गर्भ से पैदा नहीं हुआ है जो तू महाराज के गोद में बैठ सके। था तो वो उन्हीं का पुत्र, परंतु उस समय प्रारब्ध में उसके ऐसे दोष थे, उसके ऐसे पाप थे कि 5 वर्ष की आयु में ही उसे अपनी सौतेली माता से दुर्वचन प्राप्त हुए, जिसकी वजह से उसका मन बहुत ही खिन्न हो गया, दुखी हो गया। और जब वो घर से बाहर निकला, तब उसे उसकी माता ने कहा
कि हाँ पुत्र, तू बहुत ही अभागा है, जो मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ, मुझे वो सौभाग्य नहीं जो उन्हें है। जैसे तेरी माँ ने कहा है कि तू नारायण की शरण में जा, भगवान नारायण ही तेरा उद्धार कर सकते हैं। जब एक छोटे से 5 वर्ष के बालक को इस बात का पता चला कि जगत पिता महाविष्णु की यदि मैं आराधना करूं तो मैं सफल हो सकता हूं, वो तुरंत वन की ओर निकल पड़ा। और उसने फिर वहां पे भी देखिए उनको नारद मुनि के दर्शन होते हैं। नारद मुनि भी एक गुरु हैं। उन्होंने अपना वरदहस्त ध्रुव पे रखा और उसको परम ज्ञान दिया, भगवान का अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र की बहुत बड़ी महिमा है। तो जब ध्रुव ने भगवान की तपस्या आरंभ की, केवल 7 महीनों में उसने प्रभु कृपा प्राप्त कर ली ध्यान से। आप इस बात को हमेशा याद रखिए। लोग क्या करते हैं कि दिखावे में जाते हैं। भगवान केवल आपका मन देखता है। आप भगवान को सामग्रियों से प्रभावित नहीं कर सकते, 56 भोग से प्रभावित नहीं कर सकते, केवल प्रेम से प्रभावित आप भगवान को कर सकते हैं। और वैसे ही यहाँ पर भी गुरु शुक्राचार्य ने जब उस बच्चे के सर पर हाथ रखा तो उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन ज्ञान बिना ध्यान के अधूरा है। जैसे मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर तो है, परंतु घर में करंट नहीं है, तो क्या आप उसे चला पाएंगे? नहीं चला सकते। उस कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता 110% चलती है। बिना करंट के वो लैपटॉप या वो कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। वैसे ही यदि व्यक्ति के पास ज्ञान हो पर उसका ध्यान न हो कि उसे करना कैसे है, तो यकीन मानिएगा दोस्तों, वो कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता जहां वो पहुंचना चाहता है, जहां पर उसे प्रभु कृपा प्राप्त हो सकती है। तो ध्यान का बहुत बड़ा महत्व इस जगह पर ऋषि शुक्राचार्य जी ने उनको बताया। और वही आज मैं आपको छोटी सी और सिंपल वे के उदाहरण से बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को जैसे ही वो 6-7 वर्ष के हो जाएं, तब से उनको प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान करने की उनको विधि बताइए। क्योंकि ध्यान से क्या होगा, न केवल उनका मस्तिष्क प्रबल होगा, उनका ज्ञान बढ़ेगा, उनकी बुद्धि का विकास होगा, और सबसे पहले चीज उन्हें प्राप्त होगी प्रभु कृपा। और इसका सबसे सरल साधन है आपकी श्वास। आपको करना क्या है, अब अगर हो सके तो पेन पेपर लेके लिख लीजिए, वरना इस वीडियो को आप दोबारा भी सुन सकते हैं, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग तो कंपलसरी हमारे फेसबुक पेज पे रहेगी। तो आपको करना ये है कि जैसे ही आपके बच्चे 7-8 वर्ष के हो जाएं, सर्वप्रथम आप उनको यही सिखाइए कि आप दिन में उठने के बाद जैसे ही नित्य कर्म से आप निवृत्त हो जाएं, सबसे पहले 10 मिनट, मुझे अधिक समय नहीं चाहिए, पहली क्रिया हम 10 मिनट से शुरू करेंगे और लेटर ऑन इसको और बढ़ाते जाएंगे। अब इनको करना क्या है, या तो आप शिव की आराधना कीजिए या भगवान नारायण की आराधना कीजिए, क्योंकि जगत के यही 2 अवतार हैं जो तत्क्षण में व्यक्ति को हर वो सुख प्रदान कर सकते हैं, एवं हमारे सभी पापों का नाश भी ये 2 देवता कर सकते हैं। तो आपको करना ये है, आप श्वास जब लें तब शी बोलें, और सांस जब छोड़ें तब व बोलें। शी व, शी व, शी व। मतलब श्वास जब आप लोगे भगवान शिव का एक अक्षर, जब आप श्वास छोड़ो तब आप दूसरा अक्षर, शिव शिव। आप अपने आंखों को, अपने बच्चों को ऐसे सिखाइए, बेटा ऐसे आंख बंद करें और भगवान शिव का चित्र यहाँ पर अपने मस्तिष्क के अग्रभाग में ला करके शी व, सांस लें तो शी और छोड़ें जब व। और वैसे ही अब भगवान नारायण को हम लोग हरि भी कहते हैं। तो सांस जब आप लें ह कहें, जब आप श्वास वायु छोड़ें तब री कहें।
हरि हरि। इससे होगा ये कि जैसे ही आपका बच्चा 10 मिनट में हम कितनी बार श्वास ले सकते हैं आप सोचिए, उतनी बार उसके मुंह से भगवान का अक्षर निकलेगा। जैसे मैं राधा रानी को बहुत चाहता हूँ, राधा रानी मेरी आराध्य है, तो मैं जब श्वास लेता हूँ राधे राधे, ये आपको अपने मुंह से बोलना नहीं है, ये आपको मन से बोलना है, क्योंकि वाणी आपकी इंद्रिय हो गई और इंद्रियों से आप 24 घंटे भी अगर आप कुछ बोलोगे तो उससे कोई तत्व नहीं बनेगा। हमें मन से करना है, क्योंकि भक्ति मन से होती है। यदि मन भक्ति में सम्मिलित नहीं होगा तो आपकी भक्ति अधूरी कहलाएगी। ऐसे तो आप टेप रिकॉर्ड लगा करके भी या म्यूजिक सिस्टम लगा कर भी कितनी बार नाम ले लीजिए भगवान का, चिल्ला चिल्ला कर लीजिए, कुछ होना चाहना नहीं है। यदि आप मन से नहीं लेते हैं तो वो व्यर्थ है। तो आपको करना क्या है कि अपने बच्चों को नित्य ये अभ्यास करवाना है कि आप लोगों को ध्यान करना है। अब आप बोलोगे पवन जी सांस के साथ ध्यान करने से इससे होगा क्या? जब सांसों की माला में प्रभु का नाम बस जाएगा, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे वो भगवान नारायण हो, चाहे वो राधा रानी हो, चाहे वो कृष्ण कन्हैया हो, चाहे वो गणेश जी हो, जो भी आपके आराध्य देव हैं, आप उनका ध्यान करते हुए यदि बच्चों को ये ज्ञान देंगे तो इससे इनके जीवन में भगवान का अटैचमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही भगवान का अटैचमेंट स्टार्ट होगा, इनका मन और मस्तिष्क शांत हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप शांत रहेंगे, जितना आपका मन शांत रहेगा, उतनी तीव्र आपकी बुद्धि बनेगी, उतनी ही तीव्रता से आपका भाग्य उदय होगा, क्योंकि आप समझ सकोगे। कई लोगों को हम मिलते हैं, वो लोग इतनी बात करते हैं कि दूसरे को बोलने ही नहीं देते, वो खुद ही बोलते जाएंगे। वो अपने आप में ही इतना ज्ञान देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और माफी चाहूंगा, एक फोन आ गया था। तो बेसिक में होता यह है कि जीवन आज के युग में हमारे लिए सर्वप्रथम और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्रभु की कृपा। और वो तभी प्राप्त हो सकती है जब हम प्रभु का ध्यान अपने बच्चों के माध्यम से, क्योंकि देखिए क्या होता है, आज के युग में हम उन्हें मोबाइल फोन यूज करना बोलते हैं, हम उन्हें स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे पाते हैं। संस्कार चैनल दिखाने से संस्कार नहीं आएंगे। संस्कारों का बीजारोपण आपको स्वयं करना है, और यह वो पग है जो आपके लिए परम आवश्यक है। क्योंकि देखिए, आप अगर उनको धन दे देंगे तो वो भी धन से प्यार करेंगे, आपसे नहीं। आपकी महत्वता तभी होगी जब आप उनसे प्रेम करें। जब आप उनसे प्रेम करते हैं परंतु वो आपसे प्रेम नहीं करते, आज के युग का एक सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। कई बार कई सेशंस में हमारे से जब लोग मिलते हैं तो बोलते हैं पवन जी आजकल हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, उनकी जिद तो वो पूरी करवा लेते हैं परंतु हमारी बात नहीं सुनते। क्योंकि कारण है, हमने उनको बचपने से भक्ति मार्ग पे नहीं डाला। अगर आप उन्हें ध्यान विधि में डाल दें, उनको ध्यान करने की क्रिया बचपन से ही, भले ही 5 मिनट स्कूल जाने से पहले 5 मिनट बैठ करके आप भी स्वयं उसके साथ ध्यान करें। जब आप करेंगे तो वो आपसे ही सीखेगा, और जब बच्चा आपसे सीखेगा तो 200% वो सही काम करेगा। ये बात को समझ के चलिए। और हमारे बच्चे हमारा ही तो आचरण करते हैं, वो नया ज्ञान कहां से प्राप्त करेंगे? तो आज के युग में मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप घर में उनको ये ध्यान की विधि सिखाइए। अब दूसरा, ये ध्यान जो कि मेजर बचपने से आप उनको सिखाने लग जाएंगे तो उनके जीवन में कभी कोई निराशा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। चाहे वो हेल्थ से हो, चाहे वो वेल्थ से हो, किसी भी समस्या से वो बाहर आ पाएंगे। पहली बात तो समस्या जीवन में रहेगी नहीं, क्योंकि जिस जीवन में प्रभु आ जाएं वहां कभी समस्या नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ध्यान की इतनी महिमा है।
देखिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, कई बार ऐसे सुनने में मिलता है ना कि किसी ने संन्यास ले लिया और वो जंगल चला गया। पुराने जमाने में तो ऐसा होता था कि लोग संन्यास यानी राजा महाराजा क्या करते थे कि एक समय के बाद जब उनके बच्चे बड़े हो जाएं, वो लोग संन्यास लेकर के जंगल की ओर चला जाते थे। तो वहां जाने के बाद में वो करते क्या थे? ध्यान। क्योंकि प्रभु को ध्यान, आप देखिए कई बार ऐसे टीवी सीरियल्स भी दिखाते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन था तो इस समय में हमको रामायण महाभारत टीवी पर दिखाई जा रही थी। तो इसमें जब ऋषि मुनियों का वर्णन किया जाता था तो वो जंगल में अपने आश्रम में बैठ करके ध्यान करते थे। किस चीज का ध्यान करते थे? प्रभु का ध्यान करते थे। क्योंकि ध्यान से प्रभु को पाने का मार्ग बहुत सरल है, बहुत सरल है। यदि आप ध्यान नहीं करेंगे तो प्रभु को आप पा नहीं सकते। क्योंकि देखिए कई लोग क्या करते हैं, उपवास करते हैं, बड़े बड़े दान करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। इनसे आप स्वर्ग लोक, पता नहीं कौन कौन से लोक आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है, भक्ति। और उस भक्ति की प्रथम सीढ़ी है ध्यान। तो हमें करना क्या है? हमें भी ध्यान करना है। ये तो हो गई बच्चों की बात। अब लेते हैं इसी विषय पर हमारे जीवन को। आज आप उठा करके देखिए, आप हुए, मैं हुआ, सभी लोग हो गए इस तनाव भरे जीवन में। मैं तनाव इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्षेत्र में तनाव अवश्य है। मैंने एक आदमी को भी ऐसे नहीं देखा जो तनाव मुक्त है, या जिसके जीवन में कोई तनाव नहीं है, या कोई बहुत ही अच्छा जीवन जी रहा है, ऐसे मैंने नहीं देखा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम तनाव में जी रहे हैं। और इस तनाव से यदि हम बाहर आना चाहते हैं तो वो केवल ध्यान द्वारा ही संभव है। और सांसों से यदि आप एक नियम बना लीजिए, क्योंकि योगी लोग तो योग करते हैं, ध्यानी लोग ध्यान करते हैं, क्योंकि आजकल तो योगा में भी ध्यान सिखाया जा रहा है, ओमकार का उच्चारण सिखाया जा रहा है। वेस्टर्न लोगों ने भी ये माना है कि योग और ध्यान से प्रभु की कृपा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन आज हम भारतीय लोगों में, विशेष करके हमारे हिंदू लोगों में, आज ध्यान की क्रिया बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। हम लोग पाश्चात्य पद्धति को अपना रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, शाम में आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो जा रहे हैं, लेकिन एक क्षण के लिए भी हम ध्यान नहीं कर रहे हैं। अब देखिए महिलाओं को, अब घर की जो महिलाएं होती हैं वो बेचारी बहुत पूजा पाठ करती हैं कि मेरे पति की तरक्की हो, मेरे बच्चों की तरक्की हो। वो लोग नित्य कर्म में लगे होते हैं, लेकिन जब तक उन्हें आपका सहयोग नहीं प्राप्त होगा, आपको क्या लगता है घर में कामयाबी आ सकती है? घर में खुशहाली आ सकती है? नहीं आ सकती। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि हमें नित्य प्रति एक ये नियम बनाना है कि हमें अपना ध्यान प्रभु की ओर आकर्षित करना है, और प्रभु को अपने मन में, क्योंकि हमारे हर आत्मा में परमात्मा होता है। बिना परमात्मा के ये जीव चल भी नहीं सकता। एक सॉरी टू से, आप ऐसे सोचिएगा मत कि मैं ऐसे कह रहा हूं। एक होता है ना, एक व्यक्ति होता है, जब वो मर जाता है तब हम क्या कहते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति की बॉडी पड़ी है। तो उस चेतन आत्मा को चेतन कौन रखता था? परमात्मा। यदि आत्मा के साथ परमात्मा ना हो तो हम लोग एक फ्यूज्ड बल्ब की तरह हैं। हमारे पास बल्ब तो है, उसमें बत्ती भी है, परंतु करंट नहीं रहेगा। वो करंट ही परमात्मा प्रदान करते हैं। आप देखिए, आप हुए या मैं हुआ, कोई भी रहने दीजिए, हम लोग जब सो जाते हैं, जब गहरी निद्रा में होते हैं, तब क्या आपको अपना नाम भी याद रहता है? नहीं रहता। वो भी एक ध्यान की मुद्रा है। अगर आप किसी से मिलते हैं, किसी डॉक्टर से ही मिल लीजिए, अगर आप डीप स्लीप नहीं करेंगे तो आप फ्रेश फील नहीं करते हैं। डीप स्लीप इज नथिंग बट ध्यान। प्रभु ने आपके शरीर की रचना ऐसे कर दी कि आप जब सो जाते हैं तब केवल आपका श्वास चलता है, लेकिन इस श्वास में यदि प्रभु का नाम मिल जाए या प्रभु की आप प्रेरणा बन जाओ,
और कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो सबसे अच्छी ध्यान विधि है जब आप सोते हो, आप सोने से पहले 5 मिनट या 10 मिनट सोते सोते आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि आंखें जैसे बंद होंगी आपके सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएंगी, केवल आपका मन और मस्तिष्क एक्टिव रहेगा। और आपको करना क्या है, सोते सोते ध्यान में प्रभु का चिंतन करना है। प्रभु को देखिए, कोशिश कीजिए, विग्रह के उनके, कोई भी आप मंदिर तो गए होंगे जीवन में, किसी भी मंदिर के, किसी भी भगवान के कोई भी विग्रह को ले लीजिए, आप उस विग्रह का मन में ध्यान करते हुए आप प्रभु का नाम का स्मरण अपनी सांसों में करके देखिए। इस क्रिया को 1 हफ्ते तक करके देखिए। अगली क्रिया में वैसे तो मैं आपसे डायरेक्टली, क्योंकि ये बात तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आप मुझे मैसेज जरूर कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप वहाँ पर व्हाट्सएप फैसिलिटी भी है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि गुरुजी मैंने ये ध्यान क्रिया आपने जो बताई थी मैंने किया है और मुझे इस चीज़ का ये अनुभव प्राप्त हुआ है, मुझे ऐसे फील हो रहा है। आपकी जो भी समस्या आपको लगती है कि आपको शेयर करना चाहिए और आपको अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए मानव जीवन मिला है हमें आनंद पाने के लिए, लेकिन हो क्या रहा है हमारे साथ, हम दुख पा रहे हैं। सुख की जगह हम दुखी हैं। 90% लोगों से या 100% लोगों से भी आप मिलोगे और आप पूछोगे सब आनंद है क्या, वो झूठ मूठ बोलेगा हाँ जी बहुत अच्छा है, बहुत आनंद में है जी, बहुत खुश है। लेकिन जिस व्यक्ति में खुशी होगी ना, उसके चेहरे पे बहुत अजीब सा तेज और मुस्कान आपको देखने को मिलती है। और यदि वही व्यक्ति यदि दुखी है तो उसके चेहरे पे श्रीहीन दिखेगा, वो उसका चेहरा मुरझाया हुआ रहेगा। कभी कभी होता है ना, देखिए जब हम घर जाते हैं अपने बच्चों को दुखी देखते हैं तो हम बोलते हैं क्या बात हो गई बेटा, क्यों टेंशन में हो। आपको कैसे पता चला कि आपका बच्चा टेंशन में है? क्योंकि आप नित्य उसका मुख देखते हैं, उसका चेहरा देखते हैं। क्या आप आंखें बंद करके अपने बच्चों को पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं। उनका रूप रंग बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्यों ना हम भगवान का ध्यान उसी प्रकार करें। भगवान के श्री विग्रह को यदि हम ध्यान से एक बार देख लें तो आंखें बंद करके भी हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कभी आप केदारनाथ, बद्रीनाथ या वैष्णो देवी या खाटू श्याम जी या कोई भी वृंदावन यदि आप गए हों, तो आप जहां जहां जिस जिस मंदिर में गए थे आप अपनी बंद आंखों से इस समय भी वो दृश्य देख सकते हैं। अगर आप आंख बंद करें और वैष्णो देवी में आप कैसे चढ़ाई करके गए थे, आपके साथ कौन कौन था और आपने क्या क्या मनोरम दृश्य देखे, अभी इसी क्षण भी आप अपनी आंखें बंद करके वैष्णो देवी पहुंच सकते हैं। ध्यान में इतनी ताकत है। जब हम ध्यान में हमने जो किया वो देख सकते हैं तो प्रभु को क्यों नहीं देख सकते। और यदि हम प्रभु को देख सकते हैं ध्यान मुद्रा में, और प्रभु का जब हम मन से स्मरण करने लग जाएंगे, क्योंकि देखिए जब तक आप प्रभु का ध्यान नहीं करोगे तब तक आप भक्ति के दूसरे स्टेप पे नहीं जा सकते। और जब आप दूसरे स्टेप पे जाओगे तो तीसरे स्टेप पे प्रभु अपने आप आपको लेके चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा रहस्य है। वो बोलते हैं ना, ध्यान से ज्ञान आएगा, ज्ञान से भक्ति आएगी और भक्ति से फिर आप शरणागति पे चले जाओगे। ये बहुत जरूरी होता है जीवन में। तो आज मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि ध्यान से अगर हम कुछ भी करें, आपका एक नया बच्चा जब मोटरसाइकिल या कार चलाना सीखता है तो अक्सर हम उसे क्या कहते हैं, जरा बेटा ध्यान से चलाना। क्यों? क्योंकि अगर वो ध्यान से चलाएगा तो कभी उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, नेवर। ध्यान में उतनी शक्ति है। जब हम अपने नित्य कर्म को ध्यान के माध्यम से कर रहे हैं, जैसे किसी से पैसे लेना है तो आप ध्यान से लेते हैं कि उसने सारे पैसे दिए या नहीं दिए। ज्ञान और ध्यान ये दोनों साथ में चलते हैं। जब हम व्यवहारिक चीजों में नित्य प्रति ध्यान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों ना भक्ति मार्ग पर उसका अनुसरण करके अपने जीवन को पुनीत किया जाए। क्योंकि जीवन को पुनीत हम तभी कर पाएंगे जब हम ध्यान करेंगे। न केवल करेंगे
आज से एक नियम बना लीजिए कि अपने परिवार के सभी सदस्यों को, भले ही आपके पास 24 घंटे समय ना हो, जब आप सो रहे हो और अपनी आंखें बंद करके आप प्रभु का ध्यान करिए। जैसे ही आप प्रभु का ध्यान करेंगे, आपके मन में एक दिव्य प्रकाश प्रकाशित होगा। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, मेरे साथ मेरा प्रभु है। क्योंकि जब ये आभास आपको हो जाएगा, धीरे धीरे इसका देखिए, एक दिन में तो चमत्कार पॉसिबल नहीं है। आपको इस क्रिया को नित्य करते रहना है। जैसा जैसा आप करते जाएंगे, प्रभु के समीप होते जाएंगे। और जब आप प्रभु के समीप रहेंगे, तभी प्रभु की कृपा होगी। वो बोलते हैं ना, एक विनोद जी का भजन है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। प्रभु की पूजा, प्रभु की आराधना हम कब करते हैं, भगवान के समीप हम कब जाते हैं, जब हमारा मन प्रभु के पास समर्पित हो। आप संसार में अपने मन को जितना लगाओगे, उतना ही दुख पाओगे। और जितना आप प्रभु में अपने आप को लगाओगे, संसार भी आपके साथ रहेगा, संसाधन भी आपके साथ रहेंगे। परंतु यदि प्रभु नहीं रहेंगे, तो जीवन में आपके आनंद नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी व्यवहारिक बात बोलता हूं। आप पिक्चर जाते हैं, अभी तक तो थिएटर्स बंद थे, आगे खुलेंगे। थिएटर में जब आप जाते हैं, आप जानते हैं कि ये सारे पात्र काल्पनिक हैं। इस स्टोरी में कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। फिर भी 3 घंटे तक आप ध्यान से उस मूवी को देखते हैं। किससे देखते हैं? ध्यान से। जब आप ध्यान से उस मूवी को देख रहे हैं, उसमें अगर पात्र हंस रहा है तो आप भी हंसते हो, पात्र रो रहा है तो आप भी रोते हो, वो दुखी है तो आप भी दुखी होते हो। ये क्यों हो रहा है आपके साथ? कभी सोचिए। क्योंकि आपका पूरा ध्यान आपने उस 3 घंटे की मूवी पर केंद्रित कर दिया है। जब आप अपना ध्यान किसी भी वस्तु पर लगाते हैं, तो हर समस्या का, आप मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है, हम क्या करते हैं, उसे किस डॉक्टर के पास ले जाएं? ध्यान से सोचते हैं कि अरे नहीं, वो तो कार्डियोलॉजिस्ट है, ये तो प्रॉब्लम नर्व्स की है, इसे तो न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए। इस चीज का ज्ञान आपको कहां से मिला? ध्यान की वजह से। यदि आप उस पेशेंट को उठा करके सारे रोडों पर घूमते रहें कि मुझे जाना कहां है, और अगर आप ध्यान नहीं लगाएं, तो आप क्या हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं? कभी नहीं पहुंच सकते। तो ज्ञान को भी ध्यान की जरूरत है। लेकिन ध्यान को यदि भक्ति के साथ जोड़ दिया जाए, तो वो आनंद देता है, दुख नहीं। और प्रभु की कृपा भी आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति का नाम तो नहीं ले सकता, वो बहुत ही गरीब था, बहुत प्रॉब्लम्स में था। उसने पता नहीं कहीं ज्योतिषों से मिला, कहीं गुरुओं से मिला, कई जगह उसने अपना जो है मंदिरों को वो जाता था। कई बार तो ऐसा होता था कि वो 6-7 देवताओं के पास जाता था। वो सुबह उठता, पहले श्याम बाबा के मंदिर जाता, वहां पे श्याम बाबा को दर्शन करता, उनसे अपनी जो भी अरदास थी वो करता, फिर वहां से निकल के लक्ष्मी जी के मंदिर जाता, फिर वहां से निकल करके हनुमान जी के मंदिर जाता, फिर वहां से पता चला कि और एक कोई मंदिर चमत्कारी है, फिर वो वहां जाता, फिर वो गणेश जी के मंदिर जाता। ऐसा उसका नित्य प्रति करीबन 5 से 10 मंदिर वो जाता था। और जाने के बाद हर भगवान के पास वही नया एप्लीकेशन वो छोड़ आता कि प्रभु मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे कार चाहिए। मतलब मांग क्या रहा है प्रभु से? संसार, संसाधन। अक्सर यही मांगते हैं आप और हम, सभी लोग यही मांगते हैं। अब वो ऐसी क्रिया में पिछले करीबन 5 साल से ऐसे ही कर रहा था, लेकिन वो दुखी का दुखी है। उसके जीवन में कोई आनंद नहीं है, उल्टा उसके ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, वो फाइनेंशियली परेशान है, मेंटली परेशान है। अरे दूसरा आदमी जो उसको देख रहा था, उसने कहा यार ये तो इतना अच्छा भक्त है, सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर के मंदिर जाता है, और एक नहीं 6-7 मंदिर जाता है, सारे भगवानों के दर्शन करने के बावजूद ये दुखी है।
इसके पीछे रहस्य क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य है ध्यान का। यदि आप एक ही मंदिर जाएं और एक ही परमात्मा को अपना मान लें, ये चीज आपको भागवत पुराण में 11वें स्कंद के 24वें अध्याय के 18वें या 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने खुद उद्धव जी से कहा है कि हे उद्धव, तुम यदि पितरों की पूजा करोगे तो पितरों को प्राप्त करोगे, तुम यदि भूतों की पूजा करोगे तो भूतों को प्राप्त करोगे, तुम जिसको पूजोगे उसे ही प्राप्त करोगे। लेकिन कितनी भी पूजाएं कर लो, ये सारी पूजाएं अंत में मेरे पास ही आती हैं, क्योंकि ये विभिन्न विभिन्न रूप हैं। वैसे ही हम 10 देवताओं के पास जाकर के पूजा पाठ करने की जगह अगर एक देवता को ही अपना सर्वस्व मान लें। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको 5 मामा हैं, आप एक ही भांजे हैं और आपके 5 मामा हैं। अब क्या होता है, जैसे ही गर्मियों की छुट्टी आई तो भांजा निकल करके अपने घर से मामा के घर जाता है। अब एक ही फ्लोर में 5 मामा रहते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, एक ही फ्लोर में सारे मामा लोग रहते हैं। अब जब वो बड़े मामा के पास जाता है तो बड़े मामा उससे योगक्षेम पूछते हैं कि परिवार कैसा है, सब बातचीत हो जाती है, परंतु उसे भोजन के लिए नहीं पूछते। वो 5 मामाओं के घर जाता है, 5 मामाओं से मिलता है, परंतु 5 मामाओं के घर में कोई उसे भोजन तक नहीं पूछता। कारण क्या था पता है आपको? अब बड़े मामा सोचते हैं ये तो मंझले का बहुत चहेता है, ये तो भोजन वही खाएगा, तो इसे पूछना व्यर्थ है, जाने दो। अब मंझले मामा भी सोचे कि ये तो छोटे मामा का है, तो वो बोलते हैं ना, 5 मामाओं का भांजा भूखा ही रहता है। यदि मान लीजिए उसका एक ही मामा होता, या मान लीजिए वो एक ही मामा के घर जाता, तो क्या उस मामा की कृपा उस पर नहीं होती? तुरंत होती। वो मामा उसको बोलते, बेटा पहले बातचीत बाद में करेंगे, तुम यहां पर बैठ जाओ, पहले भोजन करो, पहले भोजन करो और तब बताना कि क्या चल रहा है परिवार में। तो देखिए, जब एक 5 मामाओं का भांजा भूखा रह सकता है, तो 5 भगवानों को फॉलो करने वाले भक्त की भी वही हालत होगी जो आज आपकी उस व्यक्ति की थी जो 6 मंदिर जाता था। हमारे पास क्या होता है जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम भगवान को ही बदल देते हैं अगर वो चमत्कार ना करे तो। एक भक्त था, वो गणेश जी को बहुत पूछता था, अपने सारे एप्लीकेशन गणेश जी के पास लगाए, परंतु गणेश जी ने उसकी नहीं सुनी। तो उसने क्या किया, गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया और पता चला माता रानी चमत्कार दिखा रही है, वो माता जी के पीछे लग गया। यही हाल आज हम सभी का है। जब तक हम अपने ध्यान को एकाग्र करके किसी एक की शरण नहीं लेंगे, तब तक हमारे कोई रास्ते नहीं खुलते। हमारे जीवन में कभी भी परेशानियां खत्म नहीं हो पाएंगी जब तक हम किसी एक की शरण में ना जाएं। और एक की शरण में जाने के लिए हमें क्या चाहिए? ध्यान और ज्ञान। अगर ये ध्यान और ज्ञान दोनों नहीं रहेंगे तो हम किसी एक की शरण नहीं हो सकते। और वही हाल उस भक्त का भी था जो प्रतिदिन 6 मंदिर जाता था, परंतु उसका कोई एक गॉडफादर नहीं था। यदि आज वो किसी एक की भक्ति करता, जो समय उसने 6 मंदिरों को फिरने में और घूमने में व्यर्थ किया, यदि वही समय वो उस परमात्मा के ध्यान में अपने आप को लगा देता, तो उसे 200% प्रभु की कृपा प्राप्त होती। जीवन में प्रभु कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है कि आप अपने मन को शांत करें और आंखों में अपने परमेश्वर का ध्यान करते हुए उनके श्री विग्रह के दर्शन करें, और दर्शन करते हुए सांस के द्वारा आप प्रभु का ध्यान करें। हर प्रभु का 2 अक्षर में ही नाम है। अगर आप राम भक्त हैं, रा मा,
अपने हर श्वास में आप राम नाम को रमा कर देखिए, कृष्ण नाम को रमा कर देखिए, हरि नाम को रमा कर देखिए, किसी एक की शरण लीजिए और आप देखेंगे आपके जीवन में इतना अच्छा परिवर्तन आएगा। आपके विचारधारा सकारात्मक हो जाएगी, आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी चले जाएगी, आपका चेहरा ही चेंज हो जाएगा। इतना दीप्तिमान, आपका इतना दिव्य तेज आपके चेहरे पे आ जाएगा कि लोग आपको देखकर आकर्षित होंगे। न केवल लोग, अपितु आपका भाग्य भी आप पर से आपका काफी आकर्षित हो जाएगा। आप सोचिए, रावण जिसे सब लोग बहुत बुरा मानते हैं, वो भगवान का अखंड शिव भक्त था। उसने शिव की इतनी पूजा करी, इतनी ध्यान किया, इतनी आराधना की, 35,000 वर्षों तक रावण जिंदा था। आप सोचिए, सीता जी और राम जी तो बहुत लेट पैदा हुए और उनका अवतरण ही हुआ था रावण के वध के लिए, लेकिन 35,000 वर्षों से रावण जिंदा था और वो इतना बड़ा प्रभु का भक्त था कि सिवाय शिव के उसका ध्यान कहीं और जाता ही नहीं था। वो अपना सारा जीवन शिव में बना चुका था। हमें भी अपने जीवन में जैसे रावण ने भक्ति की थी, क्यों ना हम और आप कर पाए वैसी भक्ति। देखिए, किसी के दुष्कर्मों को स्वीकार करने से अच्छा उसके अच्छे कर्मों से हम सीख ले सकते हैं। यदि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। तो बोलते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आपकी भावना विशुद्ध है, आपके मन में अगर अपार हरि प्रेम है और आप चाहते हैं कि प्रभु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो आपको करना क्या है? प्रभु का ध्यान। क्योंकि प्रभु के ध्यान से आपके जीवन की सर्वस्व मनोकामनाएं तो पूर्ण होंगी होंगी। ये कामनाएं छोड़ दीजिए, आप बहुत बड़े बिलियनर भी बन सकते हैं यदि मेरे प्रभु आपके साथ हो। प्रभु कृपा आपको कुछ भी प्रदान करने को दे सकती है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। आपको केवल प्रभु का ध्यान करना है, क्योंकि भक्ति की पहली सीढ़ी ही ध्यान है। इन विषयों पर आप विशेष रूप से आज ध्यान दीजिए कि गुरुजी ने क्या कहा, और आप सोचेंगे अपने छोटे जीवन से लेकर के, मतलब आप जब बालपन में थे तब से लेकर के आज तक की अवस्था में जो जो काम आपने ध्यान से किए हैं, आप देखिएगा आप उसमें 110% सफल हुए हैं। और जहां आपने ध्यान नहीं दिया वहां पर हमेशा समस्याओं का ही आपको सामना करना पड़ा। जब हम साधारण से जीवन में ध्यान से इतना सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो उस ध्यान को यदि हम प्रभु की ओर ले जाएं, प्रभु में यदि हम समर्पित कर दें, तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। आप इस बात का विशेष सोच कर देखिए। ध्यान में इतनी शक्ति है कि आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हो। तो आज का ये सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस हफ्ते में प्रभु का ध्यान विशेष रूप से करेंगे और भक्ति में आप अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएंगे। न केवल आप करेंगे, अपितु आप अपने परिवार को भी ये ध्यान करने की विधि सिखाइए। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या हैं, आप मुझे व्हाट्सएप से भी शेयर कर सकते हैं। यदि भक्ति मार्ग में आपके कोई भी अड़चन आती है या कोई समस्या आपको लगती है जिसका समाधान आप मुझसे चाहते हैं, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना आप फ़ोन नंबर इसमें छोड़ दीजिए, आपका नाम छोड़ दीजिए। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पुनः बात करूंगा। जैसे भी मुझे समय मिलता है मैं आपसे वापस दोबारा टच में आऊँगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। तो ये था समस्या आपकी समाधान हमारा सेशन। अगले सेशन में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।